बतौर पाकिस्तानी मेरी ये ख्वाहिश है, बेशक के सामने कह रहा हूं कि हम 200% ये ख्वाहिश करेंगे कि इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो और हम होस्ट है और फाइनल लाहौर के अंदर हो। मेरी ये ख्वाहिश है। वैसे हमने बहुत जोर लगाया था, दुआ बहुत की थी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। पाकिस्तान नहीं जीत सकी, बॉटम में चली गई। तो ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। पाकिस्तानियों खासतौर बाकरी जी की फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए। इसके लिए सबको इंडिया को यानी बीट होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया बाहर हो टूर्नामेंट से, ठीक है। सिर्फ एक बुरा दिन ही ऑस्ट्रेलिया को जितवा सकता है, इंडिया का बुरा दिन अदरवाइज। और मेरी तो ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि अल्लाह करे इंडिया का किसी तरह सेमीफाइनल में हारे और फाइनल हमारी यहाँ लाहौर में हो। अल्लाह करे, बिकॉज वो ऑब्वियसली अदरवाइज वो जीत गए फाइनल के लिए, क्वालिफाई कर गए, तो फिर दुबई की तरफ जाएगा सारा मामला। एंड वी वांट कि पाकिस्तान के अंदर फाइनल्स हो एटलीस्ट, हमारे क्रिकेट शायकीन। सवेरा मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना जीता तो। वजूहात टीम कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन कंडीशन के हिसाब से एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह बैठे हुए, एक ही जगह जाते हैं खेलने के लिए। कंडीशन का अच्छी तरह पता है, दुबई से बाहर निकले नहीं, दूसरी टीमों की तरह ट्रैवल नहीं किया। तो मेरे लिए हैरत होगी अगर इंडिया इतने अच्छे हर लिहाज से जो उनको पैम्पर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतना मेरे लिए हैरत की बात है। इनका कोई फायदा हो जाए। तो इन्होंने तो दुआ ये भी की होगी पाकिस्तान में भारत आए, नहीं आया। इन्होंने दुआ ये भी करी होगी कि पाकिस्तान ट्रॉफी जीते, नहीं हुआ। इन्होंने दुआ ये भी करी होगी पाकिस्तान 3 मैच जीते और सेमीफाइनल पहुंचे, नहीं हुआ। तो बाकरी साहब को लग रहा है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ही फाइनल होगा। कुदरत को हमें यकीनन इसमें फेवर करना चाहिए और एक बुरा दिन इंडिया का हो ताकि फाइनल हमारा लाहौर में हो, हमारे लोग भी खुश हों। अभी तक तो कोई बुरा दिन गुजरा नहीं है इंडिया का, लेकिन न्यूजीलैंड आएगा जी। अच्छा, एक आएगा जी, बिल्कुल आएगा। इसी दुआ के ऊपर हमने कायम रहना है फिलहाल सारे पाकिस्तानियों ने, क्योंकि वी वांट के फाइनल पाकिस्तान में। और अगर इंडिया के साथ सारी स्टैट्स इनको मद्देनजर रखते हुए और आपका जितना एक्यूमेन है और जितना एक्सपीरियंस है आपका, वो सामने रखते हुए आपके ख्याल में क्या होगा कल? सर वो टीम ही नहीं है ना पूरी, जो आप ये स्टैट्स दिखा रहे हैं उस टाइम पे उनकी पूरी टीम थी। ठीक, 6 के 6 प्लेयर थे, ठीक, जिसमें 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर थे। तो अभी जो कल टीम है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑन पेपर इंडिया टू स्ट्रॉन्ग है। यानी अगर आपकी बात मान लूं तो फाइनल दुबई में होने जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है। अपसेट अगर ऑस्ट्रेलिया हराएगा तो अपसेट होगा। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, इस वक्त फार बेटर टीम है इंडिया की, क्योंकि आप देखें फॉर्म देखें, कंप्लीट बॉलिंग है, कंडीशन उनके मतलब कि स्पिनर्स उनके परफॉर्म कर रहे हैं, नया बॉल अच्छा कर रहे हैं। उनकी टीम में, ऑस्ट्रेलिया की टीम में सिर्फ स्टार्क और कमिंग्स आ जाते हैं ना, मैं फिर भी कहता कि 50-50 होना था। शायद भाई स्टैट्स मैटर करते हैं, पुराने स्टैट्स बहुत ज्यादा। और फिर प्लेयर की स्टैंडिंग, 2 वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस इस टीम में नहीं है। 3 फ्रंटलाइन पेसर नहीं है। एक ओपनर जो अच्छा खेल रहा था, जिसने 50 किया, बेहतरीन 7 ओवर कराया, वो भी अनफिट हो गया, मैथ्यू शॉर्ट। तो यानी 7 प्लेयर ना हो, उसके बाद फिर आप इंडिया की पसंदीदा कंडीशन में खेल रहे हो, उन्हीं पिचेस पे खेल रहे हो जिसने इंडिया ने खेल चुका है, तो बड़ा मुश्किल है। कोई ये ना कहना भाई वो नाराज होते हैं। कोई बहुत ही फ्रीक एक इनिंग्स खेल गया, ट्रेविस हेड या फरून भाई पूरी कोशिश है लड़ाने की। अच्छी तरीके से दुआ करनी चाहिए, साफ मन से दुआ करनी चाहिए। अब जो इंडिया कल मैच जीता है ना, इसका प्रेशर आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम पे नजर आएगा, क्योंकि कंडीशन चेंज है। स्पिनर्स पे अभी वो इतना अच्छा खेलकर नहीं आए श्रीलंका में। सारी नजरें होंगी आप पे, मतलब ट्रेविस हेड पे। ऑस्ट्रेलिया का ये हाल है और इंडिया वहां दुबई की पिच पे खेल के उधर का आदी भी हो गया एक तरह से। प्लस वो जिस तरह कामरान साहब फरमा रहे कि वो टीम भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूट करके लाए थे जो कि उस कंडीशन के लिए, दुबई की पिच के लिए वैसे जा रही है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे इंडिया। अब तो बड़ी साफ सी बात है ना, लाइक अब एक टीम को पता है, वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर रही है, उस हिसाब से वो अपना स्क्वाड उस हिसाब से लेके जा रही है, उसमें तब्दीलियां भी उस हिसाब से कर सकती है, वो कंडीशंस को एंजॉय कर रही है, वो एक्लेमेटाइज हो रही है सर, वो कस्टमाइज हो रही है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पे जेट लैग लेके आएंगे, फिर जेट लैग लेके जाएंगे। तो क्या सिर्फ एक आईपीएल फैक्टर ही इतना बड़ा है कि आप इन चीजों को नजरअंदाज कर सके, जो कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है? एक ही बेड के ऊपर सोते हैं, कोई ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, सब कुछ उनको आईसीसी की तरफ से सिमिलर फेवर दी जा रही है। और फिर हमारे इंडियन दोस्त कहते हैं हाँ हम बड़ा बोर्ड है, हम फेवर ले रहे हैं, तो फिर आईसीसी की फेवर के साथ ऑस्ट्रेलिया को हरा दें। वैसे तो ओवरऑल बिल्कुल ऐसा ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल और एक बार फिर से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक नॉकआउट मैच में जो आमने सामने है। अब इस मैच को लेके हम बात करेंगे, मैच का प्रीव्यू भी करेंगे, लेकिन कामरान अकमल ने जो है इंडिया की टीम को ट्रोल किया एक शो में बैठते हुए, और उसके बाद बड़ा जो है इंडिया के नाम को लेके हंसी मजाक हुआ है। उनका क्या कुछ कहना है वो पहले आप ये वीडियो में सुन लें, उसके बाद इसके हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है? पहले ये आप ये वीडियो में सुन लें। दूसरा, वो अपनी किट का कलर ऑरेंज कर
हाँ, फिर दोबारा सुनना है आपने, दोबारा आपने सुनना है कि कमरान अकमल ने क्या बोला। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने डोमेस्टिक में भी देखा, तो हमेशा टीवी पे देख के इन्होंने बता दिया। दूसरा, वो अपनी किट का कलर ऑरेंज करता है। हाँ जी, कमरान अकमल ये कह रहे हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच खेलने जा रहा है सेमीफाइनल, तो इंडिया को उससे पहले एक काम करना है, और वो काम ये होगा कि इंडिया को अपनी जो जर्सी है वो उसका कलर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की जर्सी का जो कलर है ना, उसको ट्रेविस हेड उसका दुश्मन है और उसे नहीं छोड़ता है, और साथ में बैठे हुए सारे लोग मुस्कुराते हुए नजर आए। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल यह है कि ये लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम है, अपनी टीम सेमीफाइनल में छोड़ो, स्टार्ट में पहले 3 दिनों में ही बाहर हो गई है, ठीक है, और उसके बाद कोई दूसरी टीम को ट्रोल कैसे कर सकता है, सबसे बड़ा सवाल यह है। और इस वजूहात, टीम कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन कंडीशन के हिसाब से, एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह बैठे हुए, एक ही जगह जाते हैं खेलने के लिए, कंडीशन का अच्छी तरह पता है, दुबई से बाहर निकले नहीं, दूसरी टीमों की तरह ट्रैवल नहीं किया, तो मेरे लिए हैरत होगी अगर इंडिया इतने अच्छे हर लिहाज से जो उनको पैम्पर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतना मेरे लिए हैरत की बात होगी। और कल जो आपने बात की कल के मैच की, जब 220 इंडिया ने क्रॉस कर लिया था ना, मैंने कहा जितनी तगड़ी इनकी स्पिनिंग अटैक है, अगर उनके स्पिनर देखे तो आउट तो वही कर रहे हैं, लास्ट मैच भी, कल के मैच में भी 9 तो उन्होंने आउट किए हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा उन पिचेस के हिसाब से, वो किसी को खेलने ना दें, किसी को हिलने ही ना दें, तो वो 220 प्लस, अगर यही स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर पाएगी ये रन। इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइन, उस कंडीशन, वो नया बच्चा खेला है वो लड़का, ठीक है ना, नया मैच, लेकिन उसने इतनी अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग की है, स्लो जहां करना था, विकेट टू विकेट, उसने तेज कितनी की है, उसने बैट्समैनों को हिलने नहीं दिया, उसने बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल की है। तो आई मीन कि जो उनके लड़के बेंच में भी बैठे हुए हैं उनको भी देख लें, बिल्कुल, जो वो आधी 5 आउट कर देना पहली मैच में, मेरा मतलब है कि आई थिंक बड़े अच्छे प्लान के साथ आए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी हार जाएंगे। जितने बेंच पे बैठे हुए वाकई वरुण की, जिस तरह लाला ने बात की है, 2021 के वर्ल्ड कप में यूसुफ वरुण को जो है वो खिलाया गया। इंडिया के हवाले से अब ये बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक वेन्यू पे खेलने का क्या उन्हें एडवांटेज है। कल मुझसे भी प्रोग्राम में ये सवाल किया गया था, इसका शॉर्ट आंसर है ऑब्वियसली एडवांटेज होता है कि आपको एक कंडीशन का पता होता है, यहाँ पहले बैटिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ बाद में बैटिंग करेंगे तो क्या होगा, बाकी आने वाली टीमों को इतना पता नहीं होता, फिर आप उस कंडीशन के हिसाब से अपनी टीम बनाते हैं, तो आपको वो सारे एडवांटेज वहां मिल जाता है। बट इसका काउंटर सवाल यह है कि क्या इंडियन टीम किसी और वेन्यू पे खेल रही होती है और अलग अलग वेन्यूज पे खेल रही होती तो क्या रिजल्ट डिफरेंट होता? बिल्कुल भी नहीं। वो एक बेहतरीन टीम है और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब बात आ जाती है सवाल उठा कौन रहा है? सवाल उठा रहे हैं फॉर्मर इंग्लिश खिलाड़ी। आपको तो यार शर्म आनी चाहिए, आप तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे आए हो। नॉट बिकॉज यू प्लेड पुअरली, बिकॉज योर टीम इज पैक्ड विद स्टार्स। इतना बुरा गेम हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कौन सोच सकता था कि जिस टीम में बटलर हो, रूट हो, लिविंगस्टन हो, वुड हो, आर्चर हो, डकेट हो, वो टीम पहले राउंड में बाहर होना तो दूर की बात, कोई मैच ही ना जीत पाए। इतनी बुरी क्रिकेट खेलने के बाद आप फिंगर पॉइंट आउट कर रहे हैं। और मेरा हमेशा से इस सवाल पे एक ही जवाब होता है कि जब आईसीसी की ये मीटिंग्स चल रही थी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कन्विंस किया जा रहा था, तो उस टाइम पे ये मुंह पे ताले लगा के क्यों बैठे थे? जब वहां ये सोल्यूशन निकला था कि इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलेगी, तो उसी वक्त बोलते कि ये फेयर नहीं है। अब क्या फायदा इन बातों का? और मैंने दोबारा कह रहा हूं मैं कि अगर आप इंग्लैंड को और पाकिस्तान को एक वेन्यू पे सारे मैचेस खिला देना, तब भी उनकी परफॉर्मेंस यही होगी, तो फिर एडवांटेज कैसा? और पाकिस्तान का तो बोलना बनता ही नहीं है। अगेन नॉट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज हम तो इंडिया को कन्विंस कर रहे थे कि वो लाहौर आ जाए, सारे मैचेस यहाँ खेल ले, तो वो एक वेन्यू नहीं होता, फिर वहाँ पे फिर ये बात नहीं होती। तो ये बातें तो बिला वजह की हैं। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एडवांटेज होता है, एक जगह का आपको पता है, वहाँ पे आप सारे मैचेस खेल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन टीम ऑलरेडी क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रही है, ये फिंगर पॉइंट करना और बिला वजह की बहस करना, इसका फायदा कोई नहीं। मूविंग ऑन, कल के बिग गेम द सेमीफाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में कल ये मैच खेला जाएगा और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी इस मैच की। इंडिया के लिए ये सेमीफाइनल बहुत अहम है। इसके मेन 3 वजूहात है मेरी नज़र में। एक तो 2017 में उन्हें पाकिस्तान से शिकस्त हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी दोबारा जीतने का उनका ये ख्वाब अधूरा रह गया था, वो प्यास यहाँ बुझानी है, उसके लिए सेमीफाइनल रास्ते में आ रहा है, वो जीतना तो ज़रूरी है। दूसरा 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल का बदला भी ऑस्ट्रेलिया से लेना है, तो वो भी ज़रूरी है। और तीसरा ये कि जो अभी रिसेंटली बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ में हुआ है, उसका भी तो हिसाब चुकता करना है, और इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया ऑन दी अदर हैंड फर्स्ट टाइम एक आईसीसी इवेंट में आई है जहां बहुत ही टूथलेस लग रही है, बहुत वीक लग रही है, लेकिन
अगर इनके पेस अटैक की बात की जाए तो ऑब्वियसली विदाउट स्टार्क, कमिंस एंड हेजलवुड ये पेस अटैक जो है ना वो बहुत ही मीडियोकर लगता है। और स्पिन डिपार्टमेंट की सारी जिम्मेदारी जो है वो बेचारे ज़ैम्पा पे डाल दी है, तो वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। बस इसी वजह से जो बड़ा मैच है। और कल हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जानी जाती है एक प्रेशर गेम खेलने के लिए। जितना प्रेशर डालें आप उन पे वो उतना ही अच्छा होते हैं। और ये भी बात ठीक है कि उन्होंने ये करके भी दिखाया है। मेरा ये ख्याल है कि हिंदुस्तान के पास 4 स्पिनर है। वरुण आपके सामने देख लें, 2-3 साल बाद कम बैक कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने तगड़ी बॉलिंग की है और 5 आउट किए हैं। कहाँ रेयर एक चीज है कि जहां पे आप देखते हैं कि 5 आउट हुए हों। लेकिन बात अगेन अब ये देखना है कि हिंदुस्तान ये कंपटीशन जीतता है कि नहीं, क्या ये फाइनल हिंदुस्तान दुबई में रखता है कि नहीं, ये देखना बाकी होगा। और इसके साथ ये भी देखना जरूरी है कि कल देखें यार, अगर रोहित शर्मा चलता है तो देखें आधा मैच वहीं खत्म हो जाता है, आप जानते ही हैं सारे। और वो बड़ी फील्डलेस क्रिकेट खेल रहा है और अपने आखिरी दिन की क्रिकेट खेल रहा है, और जो सिर्फ वो हिंदुस्तान के लिए खेल रहा है। अब उसको कुछ नहीं चाहिए। और आई थिंक देखें रोहित और विराट कोहली के जाने के बाद देखें इस टीम में फर्क तो पड़ेगा। और ये बात आप माने कि बुमराह के जाने से भी फर्क पड़ा है। वो एक पूरी टीम है, जितने उसने आउट किए हैं, जितना उसने करके दिखाया है, तो बुमराह इट्स वन ऑफ द फोर्स टू रेकन विद। यू अंडरस्टैंड दिस राइट? तो इसी तरह मेरा ये ख्याल है कि विराट और रोहित के जाने के बाद आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो अगेन मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के पास लेवल अप करने का एक मौका है, पूरा मौका है कि यहाँ पे यार ये जिंक्स तोड़ दे। जैसे हमारा एक उनके खिलाफ एक रिकॉर्ड है कि यार हम फंस जाते हैं वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ। हिंदुस्तान का भी अब ये बनता जा रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली कि यार वो भी फंसते हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, नो मैटर किस किस्म की टीम हो। लगता है कि इस वक्त फुली बैलेंस टीम चल रही है, उनके पास कोई ऐसा इश्यूज नहीं है। ऊपर से अगर कोई फेल होता है तो बीच वाले आके रन कर लेते हैं, बीच वाला फेल होता है तो नीचे वाला आके पांड्या हंडिया है, जडेजा है, ये लोग ऑलराउंडर्स हैं जो आके नीचे मैनेज कर देते हैं। दैट इज जो सबसे बड़ा एडवांटेज उनको इंडिया को ये है, और हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं है। बता रहा हूं, मैंने डोमेस्टिक में भी देखा, हम तो हमेशा टीवी पे देखे, इन्होंने बता दिया। दूसरा वो अपनी किट का कलर ऑरेंज कर क्योंकि ट्रेविस हेड नहीं छोड़ता, नीले रंग की जर्सी नहीं छोड़ता। नहीं, वो प्लान लेके आएंगे, उनको पता है की बात कर रहे हैं। प्लान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल, वो प्लान लेके आएंगे ट्रेविस हेड के खिलाफ। यू नेवर नो कि वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएं और उससे कहें कि ऊपर आके ऐसी बॉलिंग करो कि ट्रेविस हेड को जल्दी आउट करो। ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है। उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे ही नहीं, वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी ख्वाहिश है कि अगर सेमीफाइनल में उन्होंने इंडिया को पकड़ लिया तो दैट विल बी द ग्रेट थिंग। रियलिटी की बात करें, ठीक है इकोनॉमिकली बेहतर हो रहा है इंडिया, बट स्टेबिलिटी और बाकी सारे फैक्टर लगाए ना, तो मैं भी बहुत करीब से देखता हूं, वहां रहा हूं, कोई ऐसा कुछ नहीं हो गया है जो उनकी क्रिकेट टीम में हो रहा है। तो वो जो जाके यहाँ पर थोड़ा सा लेक्चर दे रहे ना उस हवाले से सियासी तौर पे, तो बहुत से मुल्क 8 मुल्क, 6 मुल्क हैं जो उनसे हर लिहाज से बेहतर। तगड़ी बॉलिंग लाइन, उस कंडीशन, वो नया बच्चा खेला है वो लड़का, ठीक है ना, नया मैच, लेकिन उसने इतनी अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग की है। स्लो जहां करना था, विकेट टू विकेट, उसने तेज कितनी की है, उसने बैट्समैनों को हिलने नहीं दिया। मैं क्रिकेट वाइज बात करूंगा जी। जितने भी पहला मैच ले लें, इंडिया के 8 विकेट लिए फास्ट बॉलर ने, ठीक। जो लास्ट मैच हुआ है उसमें 9 विकेट लिए स्पिनर्स ने, जिसमें उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए, ठीक। बाकी हेनरी ने 5 आउट करे, वो भी फास्ट बॉलर है। जो अभी रोहित ने ये बात बोली ना, 5 पिचेस का डिफरेंट वो है एटीट्यूड, मेरा नहीं ख्याल है 5 पिचेस एक जैसे बिल्कुल स्लो है। बिल्कुल गलत बात कर रहा है रोहित शर्मा जैसा आदमी, ऐसी बात कर रहा है। पहला मैच उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला, उसी पिच पे न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। पहला मैच, दूसरा मैच उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जिस पिच पे खेला, उसी पिच पे वो ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे। भाई आप तो 2 पिचों पे 4 मैच खेल रहे हो, कहां से 4 अलग अलग पिचेस हो गई? वाह भाई वाह। लेकिन देखिए यहाँ पे कंडीशन मेरा नहीं ख्याल इतनी मैटर करती है। यहाँ पे अब आजकल की क्रिकेट में अप्रोच मैटर करती है कि आप किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में वर्ल्ड कप जीत के गया है, उस वक्त तो वो अपने घर में खेल रहे थे। अच्छा, आप टीम अच्छी बना के लेके जाएं। देखिए आप ये मेरी नजर में ये टॉपिक अब नहीं, आपकी नजर में इन दोनों में से कौन सही कह रहा है? चलिए ये बता दें मुझे। देखिए इन दोनों में कोई भी नहीं, जो अच्छा है वो खेलेगा। टॉस तीनों इंडिया टीम हारी है। अच्छा, आप सियासत में। ऑन द अदर हैंड फर्स्ट टाइम एक आईसीसी इवेंट में आई है जहां बहुत ही टूथलेस लग रही है, बहुत वीक लग रही है, लेकिन अगर इनके पेस अटैक की बात की जाए तो ऑब्वियसली विदाउट स्टार्क, कमिंस एंड हेजलवुड ये पेस अटैक जो है ना वो बहुत ही मीडियोकर लगता है। और स्पिन डिपार्टमेंट की सारी जिम्मेदारी जो है वो बेचारे ज़ैम्पा पे डाल दी है,
तो वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। बस इसी वजह से जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि माइंडसेट की बात क्यों होती है कि किसी गले मोहल्ले के भी ऑस्ट्रेलिया के बच्चे को येलो जर्सी पिना दो ना तो वो अपना 100% देता है। और ये उन्होंने जो हम सबका दिमाग बदला है वो तब बदला है जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 350 रन चेस किए, तब हमारे जहन में आया कि अरे ऑस्ट्रेलिया भी एक कंटेंडर है। वरना बिफोर द इवेंट आपको याद होगा मैंने 4 सेमीफाइनलिस्ट बताई थी, अपने ग्रुप से बताई थी इंडिया और न्यूजीलैंड, और दूसरे ग्रुप में मुझे लगा था साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान प्लेड ग्रेट क्रिकेट, बुरा नहीं खेली है वो, लेकिन कुछ उनसे गलतियां हुई, कुछ किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया वो जगह लेने में कामयाब हो गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की असली स्ट्रेंथ का पता तो जब चलता ना जब उनका मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पूरा हो पाता। वो बारिश की नजर हो गया, वो मैच हुआ ही नहीं। और दूसरा एक्चुअली मैच तो दूसरा नहीं मैं सियासत में आने वाले सर्टेन एडवांटेज है, देखिए 100% है और इससे कोई डिनाइल। अच्छा मेरा एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो हम तो उनको बुला रहे थे लाहौर आके सारे मैचेस खेल लो, तो वो एक वेन्यू पे नहीं होता, वो भी तो एक ही वेन्यू पे होता। तो ये तो अभी एक सोल्यूशन निकालना था, चाहे उनको वहां खिलाना है चाहे उनको यहाँ खिलाना है, ताकि खुश उसलूबी से ये इवेंट हो जाए। अब वो जो भी है वो तो है, अगर वो एक जगह खेल रहे हैं तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए आपने ये किया। उस वक्त आईपीएल ने अपना बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और होम ग्राउंड्स के ऊपर इतनी प्रैक्टिस दी और इतना लंबा सेशन होता है आईपीएल का, आप देखें, जिस वजह से उन्होंने बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए। वो हमारी तरह बेस नहीं करते कि प्लेयर्स पर कि अगर 10-10 इनिंग्स में वो नहीं परफॉर्म कर रहा लेकिन हमारे पास अल्टरनेट नहीं होता, बैकएंड पे कोई दूसरा प्लेयर नहीं होता। इसकी रिसेंटली हमने वो देखा है कितनी तलक हमें मिला कि सैम अयूब और फखर जमान के हमारे पास अल्टरनेट नहीं मौजूद था। तो उनके पास उनके प्लेयर्स को ये परफॉर्मेंस देनी पड़ती है कि आपने पाकिस्तान इंडिया के मैच में देखा है कि सूर्या कुमार यादव वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन और रेटिंग का बैट्समैन, टॉप 10 की रेटिंग का बैट्समैन बाहर बैठा हुआ तमाशाइयों में तालियां बजा रहा था। आपने ये चीज नोट की है। तो उनके प्लेयर्स को परफॉर्मेंस देना पड़ेगी क्योंकि उनके पास बैकएंड के ऊपर एक नहीं 3-3 अल्टरनेट मौजूद है। अब अक्षर पटेल आप देखें कि हमें समझ ही नहीं आ रही, हम उसे कंसिडर ही नहीं कर पा रहे कि हमने उसे एज अ बॉलर कंसिडर करना है या एज अ बैट्समैन। वो बॉलर है या बैट्समैन है, आप देखें वो परफॉर्मेंस देकर जा रहा है। ऑलराउंडर हो तो ऐसा हो कि समझ ही ना और दुनिया को चकरा दे कि भाई बैटिंग में चलेगा कि बॉलिंग में चलेगा। अब हाँ जी बिल्कुल, उसके बाद हार्दिक पांड्या आप देख लें, आपका कुछ भी हो चैंपियन क्यों नहीं बोला था जब ये सारी मीटिंग नहीं, जब लाहौर में उनको बुला के कहा था कि आप अपने लाहौर में मैच खेल लें तो उन्हीं के ब्रॉडकास्टर ने कहा था कि इंडिया का एक मैच पिंडी में रखें। अच्छा जी, अच्छा, ब्रॉडकास्ट बोर्ड चलाता है कि वो उनका ब्रॉडकास्टर चलाता है सारी क्रिकेट भाई। नहीं, डिसीजन सारे लेगा। अगर ब्रॉडकास्टर को पता चल जाए इंडिया की टीम सेमीफाइनल से पहले बाहर हो रही है, वो पूरी दुनिया का जोर लगा लेंगे कि किसी तरह सेमीफाइनल। मैं इस चीज पे कन्विंस नहीं हो रहा क्योंकि आजकल की क्रिकेट में मैं कंडीशन को बिल्कुल मैटर नहीं करता। आपका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, आप अप्रोच अच्छी करें, जहां मर्जी जाके आप खेले जीत सकते हैं। वो इंडिया ने करके दिखाया। पाकिस्तान भी तो साउथ अफ्रीका में जाके व्हाइट वॉश करके आया ना, ऐसे तो साउथ अफ्रीका को नहीं हासिल किए। थोड़ा 19-20 हुआ अगेंस्ट बांग्लादेश, बट दैट वाज देयर फर्स्ट गेम, तो वो अच्छा ही होता है कि गेट दैट नर्वसनेस आउट ऑफ द वे और उसके बाद आप आगे चलें। पाकिस्तान को तो करीब भी नहीं लगने दिया और पाकिस्तान के खिलाफ तो किंग ने एक और रीजन दिया कि उनको वन ट्रू किंग कहा जा सके क्रिकेट का। विराट कोहली मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी और शानदार परफॉर्मेंस वो उसी जगह परफॉर्म किया उन्होंने जहां सबसे ज़्यादा मैटर करता था। और हमारा वो जो एक ड्रीम है ना दैट वी हैव द बेस्ट पेस बॉलर्स इन द वर्ल्ड, वो शैटर कर दिया क्योंकि वो जो हमारी गलत फहमी है उससे हमें निकाल दिया। कोई हमारी तेज़ बॉलिंग कोई दुनिया की टॉप 3-4 में भी नहीं आती। तो हाँ, जहाँ तक न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका मैच हुआ वहाँ वरुण ने अपना जादू दिखाया और बाआसानी इस इवेंट की मेरे हिसाब से दूसरी सबसे अच्छी टीम को बड़े आराम से इंडिया ने शिकस्त दी और सबको बता दिया कि ऑब्वियसली ये फेवरेट है सबसे ज़्यादा इस इवेंट को जीतने के लिए। खैर ये तो बात हो गई इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के गेम्स के हवाले से, बिल्डिंग अप टू द रोड टू द सेमीफाइनल। और अब थोड़ा सा अगर स्टैट्स की बात करें तो आईसीसी इवेंट्स में इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, स्पेशली नॉकआउट सिर्फ 2011 के क्वार्टर फाइनल में एक बार शिकस्त दी थी, बाकी उसके अलावा हमेशा ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड रहा है। दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया को एक फोर्स चेंज मुझे नज़र आ रहा है, मैथ्यू शॉर्ट की जगह फ्रेजर मैकरेक होंगे। मैथ्यू शॉर्ट इंजर हो गए हैं और वो इस इवेंट से बाहर हो गए हैं, अब बाकी कोई भी मैच वो नहीं खेल पाएंगे। इंडिया के लिए इट्स सॉर्ट ऑफ अ हेडेक
कि किसी की बात नहीं जानते, वो भी तो बोल रहे हैं ना सर। वो बिल्कुल है। पैट कमिंस ने बोला, पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया से बोला, पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया से सच ये है कि पाकिस्तान इंडिया अगर एक पूल में ना हो ना, तो ये जितने भी ब्रॉडकास्टर है ना, ये घर पे बैठ जाएंगे। एक मिनट में लोग बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज बहुत अच्छी होती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बहुत अच्छी होती है ना। किसी भी आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना हो ना, तो अगर ब्रॉडकास्टर ना बैठ जाए, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देगा। सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और इंडिया का होता है। माना हम लोग अच्छा नहीं खेल रहे, माइक एथर्टन, नासिर 300 अबव होगा। और अगर इंडिया की बात करें, अगर इंडिया पहले टॉस जीतकर बैटिंग चूज करता है, फिर वो फिर 350 से भी अबव होगा। अच्छा, मतलब इंडिया ज्यादा टारगेट दे सकता है। फिर आप कह रही है ऑस्ट्रेलिया जीते, अभी आप कह रही है इंडिया ज्यादा टारगेट दे हो चुकी है। कल की अगर हम मैच की बात करें, इंडिया ने बड़े जबरदस्त तरीके से शिकस्त दिया है न्यूजीलैंड को। अब नेक्स्ट मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दोनों ही बहुत बड़ी टीम्स है, दोनों का ही क्रिकेट में बहुत नाम है। आपको क्या लगता है कल कौन बाजी मार सकता है? वैसे तो दोनों टीम्स टक्कर की हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा? वो कैसे? क्योंकि बहुत टाइम बाद इस टीम ने कमबैक किया और किसी टीम को जल्दी कहीं आगे भी नहीं जाने दी, और ख़ासतौर पे वो जो मैक्सवेल है और जिस तरह भी जो भी टीम्स हैं, लेकिन वो आजकल टीम अच्छी जा रही है। मुझे लगता है इंडिया को पीछे कर देगी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, उनके भी तमाम के तमाम प्लेयर्स इस वक्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अगर उनकी बैटिंग नहीं चलती तो उनकी बॉलिंग और फील्डिंग कमाल दिखा देती है, उनकी यूनिटी कमाल दिखा देती है। उन्होंने बांग्लादेश को धो दिया, उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, उन्होंने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। क्या कहेंगे आप? ये सब तो उन्होंने किया, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, ऑस्ट्रेलिया मतलब कि उनको हरा देगा। ऑस्ट्रेलिया हरा देगा? इंडिया अभी इतनी आपको फॉर्म में नहीं दिख रही? नहीं फॉर्म में है, लेकिन होता है ना कि एक मैच देखना और एक्सपीरियंस थोड़ा सा, जिस तरह न्यूजीलैंड को भी उसने हरा दिया है, पाकिस्तान को हराया ना इंडिया ने, हार जाए वो भी ऑस्ट्रेलिया से। क्यों? वैसे ही बस पाकिस्तान जो हार गया अब, लेकिन मैं तो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करूंगी, इंडिया को नहीं। ऑस्ट्रेलिया की आपको टीम की क्या खास बात लगती है जो आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रही हैं? सब अच्छा है, बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, सब अच्छा है। फेवरेट प्लेयर कौन है? मैक्सवेल। और वो जो बॉलर जो है उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। स्टीव स्मिथ किसी खाते में नहीं है? नहीं। और अगर हम इंडिया की बात करें, आप इंडिया को क्यों नहीं सपोर्ट कर रही? इंडिया के प्लेयर्स भी अच्छे हैं, बस वैसे ही नहीं सपोर्ट कर रही, लेकिन इंडिया के भी सब प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। और बैटिंग देखी जाए वो भी बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी बहुत आला है। आपको नहीं लगता कि कल उनकी बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ सकती है? हो सकता है, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के पास भी तो बॉलर्स हैं ना। तो न्यूजीलैंड के पास भी बॉलर थे। नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड में इतनी वो कोई बात नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो बात है, न्यूजीलैंड का तो अब पाकिस्तान हारा ना, वरना पहले कब जीता है कभी न्यूजीलैंड पाकिस्तान। इम्तिहान होता है आपके स्किल्स का, आपके जो है वो माइंड सेट का इम्तिहान होता है कि आप किस माइंड सेट के मालिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जो डर गया वो मर गया। तो असली टीम, असली फाइटर्स वही होते हैं कि जो ज्यादा मुश्किल काम हो ना उसी को करके गुजरे। अब यहाँ से आप एक पल के लिए, आप अगर इंडिया की टीम के फैन हैं, आप सोचें कि कल अगर चाहे वो इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में मार के फाइनल की दौड़ से बाहर करे और उसके बाद इंडिया फाइनल जीते, तो आपको कितनी बड़ी खुशी होगी। क्योंकि मुझे मालूम है कि इंडिया के फैंस को वो याद है कि WTC का फाइनल ट्रेविस हेड ने छीन लिया था। वो भी याद है कि इंडिया में वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, सारे मैचेस इंडिया लगातार जीतता हुआ आ रहा है, और आखिर में आके जो फाइनल मैच में ट्रेविस हेड जो है इंडिया को मार के क्या वो फाइनल जितवा के ले जाता है। वो इंडियन फैंस के लिए हार्ट ब्रेकिंग था कि लगातार टीम अच्छा करती हुई आ रही है, अपने घर में इवेंट खेला जा रहा है, और आखिरी मैच में जो है ट्रेविस हेड आके वो छीन के ले गया। ठीक है, तो कहने का मकसद यह है कि उसका बदला यही होगा कि इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मार के जो है वो बाहर करे। अब इस मैच में मजबूत कौन सी टीम है ये आप नहीं कह सकते, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया मजबूत है या इंडिया मजबूत है, ठीक है, लेकिन हाँ ये चीज डेफिनेटली इंडिया जिस तरह से कम बैक करता है एवरी मैच में, एवरी सीरीज में, तो मुझे लगता है कि इंडिया ही आगे जाएगा। उनके प्लेयर्स की आपस की कोऑर्डिनेशन, उनकी टीम मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज टू फाइन एंड परफेक्ट। बीइंग द पाकिस्तानी हम चाहते तो नहीं है, लेकिन अगर हम टीम की वैल्यूएशन करें तो डेफिनेटली इंडिया को ही जीतना चाहिए और आई विल सपोर्ट इंडिया। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया किसके चांस ज़्यादा नजर आ रहे हैं? इंडिया। क्या रीज़न है? इंडिया को बड़ा जो है सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी पब्लिक की भी सपोर्ट कर रही है। अगर बात कीजिए इस वक्त तक जो है 3 मैच अपने नाम लगा बैठी है इंडिया। कल का न्यूजीलैंड का जो मैच था हारा हुआ बाजी जो है वो जीत गया।
इंडिया की जो टीम है वो बहुत मजबूत है और उनको सारा कुछ पता है। और पाकिस्तान भी जैसे पिछले दिनों हार गया है, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भी हार गई है। इंडिया हमेशा से बैटिंग पे टॉप पे रहा है, इसमें तो कोई बात हम कह नहीं सकते कि इंडिया की बैटिंग अच्छी नहीं है। बॉलिंग में नो डाउट थोड़ा बहुत वो नीचे डाउन जाते हैं, लेकिन हमेशा वो अपनी बैटिंग से उस चीज को ओवर। फिर अगर फाइनल होगा तो दुबई में होगा 9 तारीख को, इतवार वाले दिन, तो उसके लिए एक अलग पिच का इंतखाब किया जाएगा। तो वो जरूर आपको आगे चल के बताएंगे कि कौन सी विकेट के ऊपर मैच होने जा रहा है। दूसरी तरफ एक मुद्दा जो कि इंडिया में बहुत गर्म है इस वक्त, वो है रोहित शर्मा को ले देके, जहां एक कोई उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक ट्वीट करके रोहित शर्मा को बॉडी शेम किया और एक बुरा कप्तान करार दिया। इस मामले पे बात करेंगे, काफी रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। मैंने भी जब ट्विटर छाना तो एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट इट, तो मैंने कहा यार मैं भी जरा अपनी 2 राय दे दूं। लेकिन उसने अगली बॉल पे छक्का लगाया है, मतलब उन लोगों का जो माइंडसेट है ना, मतलब स्पोर्ट तो मैं वैसे ही, मेरी फेवरेट भी ऑस्ट्रेलिया और स्पोर्ट भी उसको कर रहा हूँ और होपफुली जीतेगी भी वही। लेकिन इंडिया विल गिव सम टफ टाइम टू हिम। आप ये देखें, आज जिस तरह इंडिया के 3 मेन प्लेयर ऊपर नीचे आउट हुए हैं, आप देखें कि इंडिया जो है वो प्रेशर में नहीं गई। यही हमारी टीम होती तो हमारी यहाँ पे कितार बन जाती, पूरी की पूरी टीम जो है वो ऑल आउट हो जाती। लेकिन आप देखें कि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, उन्होंने अपनी गेम को बड़े अच्छे से हैंडल किया और जो टारगेट था वो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन इंडिया ने बताया है आज पूरी दुनिया को कि छोटा टारगेट जो है वो किस तरह से डिफीट किया जाता है। देखिए जो क्रिकेट है ना, वो ठीक है, आपके पास टारगेट होते हैं, बॉलर्स होते हैं, बैट्समैन होते हैं, लेकिन ये बेसिकली माइंडसेट की गेम है, ये प्रेशर लेने की गेम है, नर्व्स की गेम है। जो बंदा अच्छे नर्व से खेल जाता, समझे मजाक कर रहे हैं कि 800 पुशअप पर डे करता है, लेकिन आज ग्लेन फिलिप्स को मुड़ के देखें, सो ऐसे फ्लाइंग कैचेस पकड़ता है गेम आफ्टर गेम के, दुनिया दंग रह जाती है। ग्लेन फिलिप्स वो बंदे, एक ऐसा प्लेयर है जो कि बैट भी कर सकता है, बॉल भी कर सकता है, फील्ड भी कर सकता है, विकेट कीपिंग भी कर सकता है और इस तरह के फ्लाइंग कैचेस पकड़ सकता है। एलीट फिटनेस आपको इनेबल करती है कुछ ऐसा करने के लिए जो कि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है दूसरों से। लेकिन जहां तक ये इन साहिबा की बात है, जहां इन्होंने रोहित शर्मा को 2 चीजों से, एक तो फैट है और दूसरा क्या कहते हैं अपना बुरे कप्तान है। बुरे कप्तान पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि रोहित शर्मा की जब आप कप्तानी की बात करते हैं और ये कोई बोला जाए कि रोहित शर्मा बुरा कप्तान है, बड़ी हैरत होती है किसी को भी जो क्रिकेट को देखता है, परखता है, उस पर बात करता है। लेकिन जहां तक मोटापे की बात है, फैट शेमिंग की बात है, बॉडी शेमिंग की बात है, देखें ये हमारे यहाँ दकिया दूसरी सोच जो है ना, ये हमारे माशरे के अंदर हमेशा से एग्जिस्ट करती है और हम इसको बुरा भी नहीं मानते। जैसे आप इंडिया पाकिस्तान में कॉमन फैक्टर आपने देखा होगा, निकनेम्स, छोटा, काला, पतलू, मोटू, काना, लंगड़ा, ये हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ्स है। ये हेड टू हेड चैंपियंस ट्रॉफी में आज तक इन दोनों टीमों ने 4 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 2 इंडिया ने जीते हैं, 1 ऑस्ट्रेलिया ने फतह की हासिल और 1 बगैर रिजल्ट के मैच खत्म हो गया। हेड टू हेड ओडीआईज में इन दोनों टीमों ने आज तक 151 मैचेस खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 84 जीते हैं, इंडिया ने 57, यानी कम जीते हैं बहुत उससे, और 10 ऐसे मैचेस थे जिनका नतीजा नहीं आया। और अगर हम इसमें देखें वर्ल्ड कप में अब ये वो मैच। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारत की लगातार जीत के कारण पाकिस्तान बहुत दुखी है। पाकिस्तान बोल रहा है भारत जो दुबई में मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ होने जा रहा है उसमें नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि अगर जीत जाता है तो फाइनल दोबारा दुबई में होगा और पाकिस्तान नहीं चाहता भारत का कोई भी मैच दुबई में हो, इसलिए पाकिस्तान भारत की हार की दुआ कर रहा है। पाक मीडिया बुरी तरह से हैरान है भारत की लगातार जीत के। पाकिस्तान मीडिया बहुत दुखी है। पाकिस्तान का सैयद अफरीदी बोल रहा है कि भारत अगर जीत जाता है तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात होगी। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर बैठकर क्योंकि पाकिस्तान खुद से तो कोई मैच नहीं जीत पाया, न कभी जीत पाएगा, और भारत की हार की दुआ मांग रहा है। दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि पाकिस्तान की जो दुआ मांग रहा है यह कबूल होगी या नहीं होगी। वैसे दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच जो भी हुए हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं। दुबई में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैच खेले हैं, जिसमें से भारत ने 2 जीते हैं, 1 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और इस मैच को भी भारत जीत लेगा, आराम से जीत लेगा, क्योंकि और पाकिस्तान यह भी दावा कर रहा है कि भारत एक ही पिच पर लगातार खेल रहा है, एक ही पिच पर प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए वहां जीत जाएगा। पिच का फर्क पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान मीडिया को यह मालूम नहीं है, अगर लाहौर में मैच होते वहां भी तो एक ही पिच पे इंडिया खेल लेता। और पाकिस्तान इस मसले को उठा रहा है कि इंडिया जो दुबई की पिच है
उस पर कई मैच खेल चुका है, इसलिए वह बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, इसलिए चैंपियन ट्रॉफी भी वह उठा लेगा। तो पाकिस्तान ने अगर आज ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो भारत फाइनल में पहुंच जाएगा और यह चैंपियन ट्रॉफी भी अपने नाम जरूर करेगा। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।